नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में आज हम बात करेंगे फैमिली निम्फिएसी की, जिसको एडवांस माना जाता है जो हमने पिछली फैमिली पढ़ी थी उसकी तुलना में। और ये कहा जाता है कि ये फैमिली अगर हम मैग्नोलिएसी से कंपेयर करते हैं तो कुछ एडवांस करेक्टर शो करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैमिली है। वाटर लिली फैमिली भी इसको बोला जाता है। फैमिली का नामकरण सेलिसबरी ने किया था। और जैसा कि आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं, इसको देख कर पहचान चुके होंगे कौन सा फ्लावर है। तो इसी के बारे में और इससे मिलते जुलते जो प्लांट हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं तो फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसको देख लेते हैं। इसमें 6 जेनरा और 62 स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं। अगर हम इसमें से कैबोम बेसी निकाल दें, क्योंकि पहले कैबोम बेसी जो एपीजी है उसके मुताबिक इन्होंने अलग कर रखा है। पहले ये ऐड थी तो इसमें जो नंबर ऑफ़ जनरा थे और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ थे वो कैबोम बेसी के भी जुड़े हुए थे, तो वो नंबर अलग था। लेकिन हम एपीजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, फाइलोजेनी बेस पर। अगर हम फैमिली को देखते हैं तो 6 जनरा और 62 स्पीशीज़ इसकी मिलती हैं, एक्सक्लूडिंग कैबोम बेसी, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर्मिंग फ्लोटिंग मासेज इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब इसका इस पर्टिकुलर फैमिली का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि हाइड्रोफिटिक टाइप के प्लांट होते हैं। और दुनिया भर में आपको जो भी ठहरा हुआ पानी है वहाँ पर आपको फ्रेश वाटर है और स्टेगनेंट वाटर है, तो वहाँ पे आपको ये फ्लोट करते हुए आसानी से इनके कुछ मेंबर्स आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे इंडिया में कमल है तो वो आपको दिख जाता है, और बाकी जगह भी ऐसे ही कुछ प्लांट हैं। और कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट हैं जिनको अभी आप देखेंगे तो आपको खुद बड़ा ताज्जुब होगा कि इतने बड़े बड़े लीव्स कैसे हो गए इसमें। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट में जो बेंथम हुकर ने इसको शुरू किया था और ऑर्डर दिया था रेनेल्स, और कंक्रिस्ट ने इसमें फिर निम्फियल्स ऑर्डर दिया। निम्फिया एक जीनस इसमें बनाया गया और उसके बेस पर ऑर्डर का नाम निम्फियल्स किया गया। तख्ता जान ने निम्फियल्स को रिपीट किया और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए, और इसमें सीरीज़ के ऑर्डर लेवल पर कुछ उन्होंने नया एडिशन किया और निम्फिनी नाम डाल दिया इसमें सब सुपर ऑर्डर या सीरीज़ का। डेल ग्रीन ने उसको थोड़ा बदल दिया और क्लोरेंथीनी कर दिया और ऑर्डर इसको निम्फियल्स में ही रखा। थॉर्ने ने भी सब कुछ सेम रखा, और जो तख्ताजान ने सीरीज़ और सुपर ऑर्डर दिया था निम्फिनी, उसी को उन्होंने रिटेन किया और ऑर्डर निम्फियल्स रहा। एपीजी ने इसको अभी जो है वो पर्टिकुलर कोई प्लेसमेंट नहीं दिया है। ये अभी भी कुछ थोड़ा बहुत बहस का मुद्दा है। हो सकता है एपीजी 4 जो आए तो उसमें ये हल हो जाए। फिलहाल वो एक अभी मतलब कि ये कह सकते हैं ट्रांजेंटली इसको मानते हैं कि निम्पेल्स ऑर्डर में ही डाला हुआ है, लेकिन आगे इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होने की पूरी संभावना है अकॉर्डिंग टू एपीजी ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी। अब इसके क्या सेलिएंट फीचर हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा पहले बात हुई कि ये प्लांट पानी में ग्रो करते हैं तो एक्वेटिक हर्ब होते हैं। लीव्स फ्लोटिंग इसमें होती हैं, हमने कमल में देखी हैं लीव्स ऊपर फ्लोट करती हुई मिलती हैं। पेटियोल इनका बहुत लंबा होता है और वही लीव को सरफेस पे पानी के लेके आ जाता है, और ख़ुद वो बहुत अंदर होते हैं। रूट्स भी उनके अंदर डिप रहती हैं, सबमर्ज कंडीशन में ही रहती हैं। पेल्टेट टाइप के होते हैं और इस तरह से प्लेट लाइक बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सभी में जो है ये बड़ी बड़ी एक पेल्टेट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं लीव्स के। फ्लावर भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं और उनका भी लॉन्ग पेडिसिल होता है। जिस तरह से जो लॉन्ग पेटियोल है लीफ का, उसी तरह से फ्लावर का लॉन्ग पेडिसिल होता है। तो वो आप कमल के फूल में को दिमाग में रख के ये बात को सुनिए तो आपकी समझ में आसानी से आता चला जाएगा। स्टेमेन बहुत से होते हैं और फ्रूट्स इसमें स्पॉन्जी बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिटिक प्लांट है तो उसमें बहुत ठोस स्ट्रक्चर तो नहीं बनेंगे, लेकिन स्पॉन्जी टाइप के फ्रूट्स बन जाते हैं। और उसमें बहुत से जो इमर्ज्ड सीड्स हैं वो पड़े हुए मौजूद रहते हैं। यहाँ पर कुछ ये अलग अलग जिन जिन जो जनरा हैं वो हैं। लोटस आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पॉन्ड लिली देख रहे हैं और ये वाटर लिली देख रहे हैं, तो सभी के सभी हाइड्रोफिटिक नेचर के होंगे। मेजर जनरा की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहला तो यही है कि जिसके नाम से फैमिली का नाम पड़ा है, निम्फिया। निम्फिया का ये पिक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं निम्फिया। और सभी बहुत खूबसूरत इसमें होते हैं प्लांट। और दूसरा है विक्टोरिया, और विक्टोरिया अमेजोनिका का ये आप देख रहे हैं जो इसकी पत्तियां हैं वो पूरा एक थाल नुमा पत्तियां होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि इसमें कई मीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है। तो
ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का प्लांट होता है विक्टोरिया, हालांकि इंडिया में नहीं मिलता। अमेजोनिका ये जो सदर्न साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये आपको दिखने में मिल जाएगा। और कुछ बॉटनिकल गार्डन ने इसको एग्जॉटिक टाइप से कंडीशन में लाकर रखा भी है। उसके बाद है नूफर। नूफर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये कमल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो इसका पेटियोल है वो थोड़ा छोटा होता है और पत्तियाँ भी कमल की तरह होती हैं। हालांकि कमल अगर हम निम्फिया में देखें, लिम्फिया में जो हमारे टेपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पर ये नंबर कम होता है। और कलर भी इसका येलो है, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी करेक्टर तो एक सही रहते हैं। अब उसमें डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाते हैं तो ये तो बात तय हो गई कि पेरेनियल एक्वेटिक हर्ब हो गई है। और इनका छोटा सा एक क्रीपिंग राइजोम होता है जो पानी के अंदर पड़ा रहता है। स्टेम जो है वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिखाता है। और एयर कैनाल्स इसमें पाई जाती हैं, ले उसमें लेटिसिफर्स भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ इनके एनाटॉमिकल फीचर्स हो गए। हेयर सिंपल हो गए, हो मिलते हैं अगर तो सिंपल टाइप के होते हैं, यूजुअली प्रोड्यूसिंग म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज इसमें से प्रोड्यूस होता है। लीव्स को हम देख लेते हैं। लीव्स फ्लोटिंग है, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, फ्लोटिंग टाइप की लीफ है। इसमें निम्फिया की भी लीफ फ्लोटिंग है, विक्टोरिया की भी फ्लोटिंग है। कभी कभी कुछ इमर्स कंडीशन में भी मिल जाती हैं, और बहुत कभी कभी जैसे विक्टोरिया की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लगभग 2 मीटर का डायमीटर इनका हो सकता है विक्टोरिया अमेजोनिका में, जिसका आप ये फिगर देख रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 2 मीटर के आसपास होता है। यूजुअली अल्टरनेट कंडीशन होती है और रेयरली अपोजिट होती है। कभी कभी वर्ल्ड कंडीशन में मिल जाती है। लीफ सिंपल होती हैं, क्वाड्रेट टाइप की भी होती हैं कि वो थोड़ा सा शेप उनका क्वाड्रेट टाइप का होता है। और भी कलर भी हो सकती हैं, और ज़्यादातर तो केसेस में पेल्टेट टाइप की होती हैं। लॉन्ग पेटियोल इसमें होता है, जो कि अंदर से जो राइजोम पानी में डूबा होता है उससे इमर्ज होकर ऊपर लीफ को लाकर छोड़ देता है वाटर की सरफेस के ऊपर। स्टिप्यूल एब्सेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो दोनों ही कंडीशन है, कुछ स्टिपुलर होती हैं, कुछ एक्स स्टिपुलर लीव्स होंगी। इन्फ्लोरेसेंस देखें तो इन्फ्लोरेसेंस में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, और सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस होता है। जितने भी हम इसमें प्लांट देखते हैं उसमें फ्लावर जो हैं वो अकेले निकलते हैं अपनी लीफ की एक्सिल से। फ्लावर भी फ्लोटिंग है क्योंकि पानी के ऊपर ही हम उसको देखते हैं। और क्योंकि उसमें पेटियोल भी लंबा सा होता है, जो पेडिसिल वो भी लंबा सा होता है, तो वो पानी के ऊपर ही रखता है उनको, पूरी तरह से डूबने नहीं देता। बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और स्पायरली अरेंज स्टेमन इसमें पाए जाते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पायरली अरेंज स्टेमन इसमें मिलते हैं, और बहुत से होते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन फ्लावर की होती है। कैलेक्स को हम देखें तो कैलेक्स 4 से 12 होते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है ये 4 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 फ्री होते हैं, और कभी कभी कोनेट भी हो सकते हैं, यहाँ तो ये फ्री दिख रहे हैं। और कभी कभी ये पेटल की तरह ही हो सकते हैं, तो जो रंग पेटल का होता है वही रंग इनका हो जाता है, तो उस केस में इसको पेटलॉइड बोलते हैं। कोरोला की जहाँ हम बात करें तो हम देखते हैं कि कोरोला जो है वो स्टेमनोड्स के साथ में मिलता है ज़्यादातर कंडीशन में। और कभी कभी उसमें एब्सेंट भी हो सकता है। कोरोला जो होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, कोनेट भी हो सकते हैं बेस पर। और जो स्टेमन्स हैं वो उनके बीच से निकलते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये आप ये सारे कोरोला देख रहे हैं, इनके अलग अलग रिंग में ये कोरोला लगे हुए हैं। सारे के सारे जो पेटल्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे की तरफ ये आपको सेपल वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ ये सब पेटल्स हो गए। और ये बीच में आप देखिए कि ये इस तरह से एक जो स्टेमेंस होते हैं उनको निकालने के लिए एक कैविटी लाइक, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उससे ये आप मेल पार्ट को यहाँ पर देख पाते हैं। तो जब हम एंडोशियम की डिटेल में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एंडोशियम में बहुत से स्टेमेंस हैं, जो आप यहाँ देख ही रहे हैं। सारे के सारे न्यूमरस स्टेमेंस हैं, सब फ्री हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं। इसके चारों तरफ ये घूमे हुए होंगे, ये क्योंकि एलएस है तो आपको एक तरफ के दिख रहे हैं, एक तरफ के हट गए। और फिलामेंट्स फ्लैटेंड होते हैं, जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो फिलामेंट्स हैं वो फ्लैट हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे इसमें मैग्नोलिएसी में, लगभग वैसी कंडीशन इसमें भी मिल जाती है। और पोरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एंथर में, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से जो है फिलामेंट है और कहाँ से एंथर है, ये मालूम नहीं होता। लगभग एक ही सी उनकी डायमीटर होता है। और कभी समटाइम ये एडनेट टाइप के भी हो सकते हैं। तो एडनेट का मतलब कि एकदम नीचे से जुड़े हुए हो सकते हैं, और
पेटलॉइड स्टेमेनोड्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि स्टेमेनोड्स जो हैं वो पेटल की तरह हो जाते हैं, जो जो फर्टाइल नहीं होते वो अपने आप को पेटल में तब्दील कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स यूजुअली मोनोसल्केट होते हैं, जैसा कि निम्फेसी में भी था, और या फिर इन अपॉर्चुनेट होते हैं। तो ये जो हैं ये थोड़े प्रिमिटिव करेक्टर हैं जो निम्फेसी से मिलते जुलते इसमें मिल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जो भी फ्लावर है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और स्टेम से ही लीफ भी बनती है और फ्लावर भी बनता है। तो कभी कभी कुछ करंट जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के वो कभी कभी लीफ लाइक भी हो जाते हैं। और इसी तरह से जो वर्ल्ड बन रहा है उसमें भी डिफरेंशिएशन जो प्रिमिटिव फैमिली है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा बहुत एक्यूट टाइप का नहीं होता, और मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि जो एंथर्स होते हैं वो पेटल नुमा हो जाते हैं, पेटल की तरह लगने लगते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर क्योंकि वो स्टेमिनोड हो गए तो उनका कोई फर्टिलिटी से लेना देना नहीं होता, वो वेजिटेटिव करेक्टर जो पेटल्स होते हैं उसी तरह से होके रह जाते हैं। जो कंडीशन यहाँ पर हमें मिलती है कि पेटलॉइड स्टेमिनोड्स मिलते हैं। गैनोशियम की जो हम कंडीशन देखते हैं तो गैनोशियम में 3 से लेके मैनी फ्री और कोनेट कार्पल्स मिल सकते हैं, सेवरल लॉक्यूल मिल सकते हैं। ये सब आप डेरोलॉक्यूल यहाँ पर देख रहे हैं। और प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है, यूनिलोकुलर कंडीशन भी मिल जाती है और सिंगल ओव्यूल भी मिल जाता है। उसके अलावा यूनिलोकुलर में बहुत से ओव्यूल भी मिल सकते हैं। स्टिग्मा जो है वो इलोंगेटेड होती है और या फिर रेडिएटिंग हो सकती है डिस्क से। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जैसे जो नुफार है इस प्लांट में, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर कंडीशन में मिलती है और सराउंड होती है सेंट्रल बम्प के द्वारा। इसके चारों तरफ बहुत सा टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। जो ये सब आप देख रहे हैं ये सब इसके चारों तरफ का एडिशनल टिश्यू है। सेमी इन्फीरियर कंडीशन मिल जाती है निम्फिया में और इन्फीरियर कंडीशन मिलती है यूरेल्स में। तो आपने ये देख लिया कि ओवरी में हमें सेमी इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर तीनों कंडीशन मिलती हैं। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर अभी उतनी नहीं हो पाई, इसी वजह से ये एक प्रिमिटिव फैमिली कहलाती है। तो अगर कभी सवाल आ जाता है कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण करेक्टर हैं जिसके आधार पर निम्फिएसी को आप प्रिमिटिव में मान सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये जो गैनोशियम का डिटेल है ये डिस्क्राइब करते हुए इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। फ्रूट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो फ्रूट स्पॉन्जी बेरी टाइप के होते हैं यूजुअली, और कभी कभी रेयर रेयर कंडीशन में एग्रीगेट हो जाते हैं, नट्स लाइक हो जाते हैं या फिर पॉड लाइक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल कंडीशन है, और ये नट लाइक और ये कंडीशन जो है वो कम मिलती है लेकिन मिलती है। सीड्स जो है वो ऑपरकुलेट होते हैं, ऑपरकुलम इसमें पाया जाता है। ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर है जिम्नोस्पर्म के आसपास जाता हुआ। ऐसे ही कंडीशन मैग्नोलिएसी में मिली थी। एरिलेट होते हैं, एरिल इसमें मिलता है जो एडिशनल टिश्यू होता है, जो बाहर और अंदर के बीच के जो बॉल्स होती हैं उनके बीच में से निकल आता है। जैसे लीची में होता है वैसे यहाँ से भी कि ये बाहरी आवरण है और इसके बाद अंदर इसमें कुछ होगा, और बीच में भी आपको ये टिश्यू सारे दिख रहे हैं, इनको हम एरिल कह सकते हैं। स्मॉल एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। और जब एब्सेंट कंडीशन होती है तो वहाँ पर कॉन्स्पिकुअस पेरिस्पर्म पाया जाता है। ये जितना भी बाहर का आवरण है ये सब पेरिस्पर्म बना रहा है। पॉलिनेशन को हम अगर देखते हैं तो पॉलिनेशन बीटल्स के द्वारा होता है इसमें, और इसके अलावा फ्लाइज भी कर सकती हैं, बीज भी कर सकती हैं। और जो फ्लावर है विक्टोरिया का और निम्फिया का, इसमें स्टार्च फील्ड एपिकल अपेंडेजेस पाई जाती हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ। और क्योंकि उनको उनसे फूड वगैरह मिलता है और उससे गर्मी मिलती है, और साथ में खुशबू भी होती है जो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको दूर दूर से खींच के इसकी तरफ लेके आती है ताकि प्लांट का पॉलिनेशन हो सके। तो ये कंडीशन इसमें मिलती है। और वहीं अगर हम देखते हैं जो फ्रूट है वो मेच्योरिटी पे स्प्लिट कर जाता है सेपरेट इंडिविजुअल सेगमेंट में, अगर हम नुफार की बात करें, और फिर वो रप्चर कर जाता है अंडर वाटर, वाटर के अंदर ही रप्चर कर जाता है, और उसी में जो सीड्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और फिर वो सीड सेटल डाउन होते हैं वाटर की जो बॉटम होती है उसमें, वाटर बॉडी की बॉटम में। और वहाँ पर फिर वो रूट्स और राइजोम से इसी तरह की दोबारा से साइकिल शुरू होती है, और प्लांट ऊपर सतह पे हमें लीफ और फ्लावर की शक्ल में दिखाई पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत तो होते ही हैं सभी के। स्पीशीज़ जो होती है निम्फिया की, जिसमें वाटर लिली आता है, नुफार जिसको येलो वाटर लिली कहते हैं या स्पार्टर डॉग बोलते हैं। इसी तरह से विक्टोरिया जो कि अमेजन लिली के नाम से जानी जाती है। ये सब ऑर्नामेंटल हैं, और पॉन्ड्स और लेक जो लेक्स में जो भी ठहरा हुआ पानी होता है
उसमें इसको ऑर्नामेंट की तरह, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो लीव्स हैं विक्टोरिया अमेजोनिका की, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और एक बच्चे को भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हैं। तो ये भी एक खेल हो जाता है कि कभी कभी जो इस तरह के, जहाँ पर लोग जाते रहते हैं इधर उधर घूमने फिरने के लिए गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पर छोटे हल्के फुल्के बच्चों को इसके ऊपर बैठा भी दिया जाता है। फिर वो बच्चे भी खुश होते हैं, उनके माँ बाप भी खुश होते हैं, तो इस तरह से इसका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लिया जाता है प्लांट का। जो सीड्स हैं विक्टोरिया के, निम्फिया के और यूरेल के, जिसको मखाना कहते हैं, ये खाए जाते हैं। और मखाना आपको पता है कि एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फाइलोजेनी की, इस फैमिली की। तो हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो एक कंसिडरेबल डिबेट या डिस्कशन का मुद्दा है। और बहुत से लोग, क्योंकि इसमें स्कैटर टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो उसको मोनोकॉट में डालने की अपनी पेशकश कर चुके हैं। लेकिन पुराने वक्त से ही डाइकॉट में ही ये क्लासिफाई किया जा रहा है। और फैमिली जो है वो लोकेट की गई अंडर द सुपर ऑर्डर निम्फिनी और मैग्नोलियनी के बाद में। तो मैग्नोलियनी पहले रखा गया, इसको प्रिमिटिव माना, उसके बाद निम्फिनी रखा गया। और ये काम किया था तख्ताजान साहब ने। और फिर बाद में इसको एक डिस्टिंक्ट क्लास, सब क्लास मिल गया, जिसको निम्फिडी बोला गया। तो ये शुरू से बात है कि कभी मोनोकॉट मानी गई, फिर डाइकॉट में बहुत प्रिमिटिव मानी गई, प्रिमिटिव में भी मैग्नोलिएसी से थोड़ी एडवांस मानी गई, तो उसके बाद में ही रखी गई। और फिर अभी इसको सब क्लास उसमें तख्ताजान ने दे दिया निम्फिनिडी। लेकिन पिछले कुछ 10-20 सालों में अगर हम देखें तो जो फैमिली है, द फैमिली हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेलियो हर्ब कॉम्प्लेक्स। तो जो जीवाश्म के में जो हर्बेशियस फॉर्म मिली थी, उसके जैसा मिलता जुलता इनका करेक्टर मिलता है इन प्लांट्स का, जो इस फैमिली में पाए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये भी मोस्ट प्रिमिटिव लीनिएज अमंग एंजियोस्पर्म शो करते हैं। द पेलियो हर्ब कॉम्प्लेक्स इज करेक्टराइज्ड बाय स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, जो इसमें मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, जो इसमें नहीं होता। लीव्स अल्टरनेट होती हैं, तो इसमें भी होती हैं। और पामेटली वेंड होती हैं, तो इसमें भी इसी तरह की होती हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, इसमें होता है सही। और एथेरियल सेल्स इसमें नहीं पाई जाती। तो जैसा कि पेलियो हर्ब में मिला था, वैसे ही यहाँ पर भी एथेरियल सेल्स नहीं मिलती। द फैमिली फॉर्मरली ऑल्सो इंक्लूडेड जीनस निलम्बो, निलम्बो कभी इसमें ऐड हुआ था, विच हैज़ नाउ बीन सेपरेटेड अंडर फैमिली निलम्बोनेसी। तो निलम्बोनेसी फैमिली उसके नाम पर बना दी गई और उसको अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि इसमें मोनोकॉल्पेट पॉलन ग्रेन पाए जाते थे, जबकि जो निलम्बो है उसमें ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो लेटिसिफर इसमें मिलती हैं, जो कि एक जिम्नोस्पर्मस करेक्टर होता है, वो निलम्बो में नहीं मिलता। तो उसको एक अलग फैमिली का दर्जा दिया दिया गया, उसी के नाम से निलम्बोनेसी बना के उसमें निलम्बो को शिफ्ट कर दिया गया। तख्ताजान प्लेसेस इट अंडर सेपरेट सब क्लास निलम्बोनिडी। और जबकि APG2 क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, तो इट इज़ रिमूव्ड अंडर ट्राइकॉल्पेट और यूडाइकॉट क्लैट। तो वहाँ से उसको उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है ट्राइकॉल्पेट वाले क्लैट से, और उन्होंने इसको मोनोकॉल्पेट वाले में ही डाल दिया है। तो इसीलिए उनको ना अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर भी डिसाइड नहीं किया हुआ है, जो अभी हमने शुरू में देखा था। APG2 जो कि जो इसने की क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत रिवाइज किया, और उसको बारे में आप पढ़ भी चुके हैं कि उनके क्या चक्कर थे। ऑर्डर और फैमिली लेवल पे ज़्यादातर उन्होंने बात की है। और इसके अलावा जो डेटॉल जो 2002 में उन्होंने काम किया था, इंक्लूड जीनस कबोमा और ब्रेसिनिया अंडर कैबोमोवाइडी, जो कि सब फैमिली पहले मानी गई थी निम्फेसी की। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर सेपरेशन वुड रेंडर निम्फेसी पैराफाइलेटिक। क्योंकि अगर इसको सेपरेट करते हैं तो APG का ये कहना है कि ये फिर पैराफाइलेटिक हो जाएगी, और APG का सिद्धांत जो है मोनोफाइलेटिक पे चलता है। तो वहाँ पर ये चीज़ घटना ना हो और इससे बचा जा सके, इसलिए इन्होंने इस तरह की शिफ्टिंग कर दी। थॉर्ने ने 2000 और 2003 और 2006 2007 में, और AP वेब ने भी 2008 में इसको सेपरेट कर दिया। कोबो बेसी को अलग बना दिया और इससे हटा दिया, क्योंकि इसको रखने में फिर पैराफाइलेटिक बन रहा था मामला, और ऐसा होना रोकना ज़रूरी था। अर्लियर प्लेस्ड आफ्टर द मैग्नोलिएट कॉम्प्लेक्स, जो कि पहले जो है वो मैग्नोलियसी के बाद में ही रखी गई थी। तो थॉर्ने ने इसको फाइनली शिफ्ट कर दिया
कैबोमेबेसी में, और फिर निम्फेसी को अलग से बना दिया एक फैमिली और इसको अलग बना दिया। तो इन्होंने मॉलिकुलर स्टडी के बेस पे ये काम किया, और इसका सपोर्ट फिर क्यून 2002 और सॉल्टिस एट ऑल 2000 में, इसके अलावा विकस्टॉम एट ऑल 2001, ये सब ने भी इसी तरह से जो इसका एवोल्यूशनरी स्टडी करी। तो उनका ये मानना था कि जो भी ये एपी वेब ओवर जो डेटॉल ने किया हुआ ये काम एकदम सही किया गया, और इतने मिलियंस ईयर्स वगैरह में जो भी इन्होंने पुराने जीवाश्म देखे उससे भी मिलते जुलते तो करेक्टर थे। उसके आधार पर इनका ये मानना था कि कैबोमेसी और निम्फेसी को अलग कर देना एक सही कदम था। अब हम इसका जो फ्लोरल फार्मूला है और डायग्राम उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हर्माफ्रोडाइट है, के 3 से लेके 5 तक हो सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। सी 5 हो सकते हैं, साथ साथ इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो ये सब वेरिएशन है। 3 कम से कम तो मिलेंगे, उसके बाद 3 के बाद सबसे ज़्यादा कंडीशन 5 मिलती है, और फिर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो कोरोला हैं वो 3 से लेके 5 तक हो सकते हैं, और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। एंडोशम जो है वो इनफाइनाइट होते ही होते हैं, और जी भी जो है वो 3 से लेके इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। इसका भी डायग्राम आसान है, क्योंकि जब इनफाइनाइट कंडीशन है तो आप कुछ भी बना दीजिए, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी वर्ड हम फार्मूले में लिख रहे हैं उतने वर्ड हम डायग्राम में भी दिखा दें। अब हम उसके कुछ प्रिमिटिव करेक्टर हैं वो देख लेते हैं। प्रिमिटिव यहाँ बात इसलिए आ गई क्योंकि अब इसको हम कंपेयर करते हैं मैग्नोलिएसी से, तो उसके मुकाबले में एडवांस और प्रिमिटिव आ जाता है। मैग्नोलिएसी में ये बात नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने आप में जिम्नोस्पर्म से साथ में जा रही थी, तो वहाँ पर हमने जो पढ़ा था तो उसका रिलेशन हमने जिम्नोस्पर्म से देखा था। निम्फियेसी प्रिमिटिव फैमिली अंडर द हर्बेशियस रैनेल्स के अंतर्गत ये रखी जब गई थी, तो प्रिमिटिव मान के ही रख दी गई थी। इन्फ्लोरेसेंस इसमें सॉलिटरी, टर्मिनरी और एक्सिलरी होता है, जो प्रिमिटिव करेक्टर मानते हैं। टेक्सोनोमिस्ट फ्लावर लार्ज होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है। स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ सम फ्लोरल पार्ट, तो स्पायरल अरेंजमेंट प्रिमिटिव करेक्टर है। पेरियंथ लोब्स फ्री एंड न्यूमरस, ये भी प्रिमिटिव है क्योंकि इसमें जुड़ नहीं रहा है। स्टेमेंस लैमिनेट एंड न्यूमरस, तो ये स्टेमन जो है वो लमाइना टाइप का बन जाते हैं, और कभी कभी वो पेटल लाइक भी हो जाते हैं, पेटोलाइट भी हो जाते हैं जो स्टेमिनोट्स हैं, और वहीं इनकी गिनती भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर है। पॉलीकार्पुलरी कंडीशन मिलती है, एपोकार्पस गाइनोशियम मिलता है, जैसा कि आप कैबोमा में देखते हैं, तो ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर है। सीड लार्ज होते हैं और एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। प्रिमिटिव करेक्टर के बाद आती है एडवांस करेक्टर की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर्बेशियस हैबिटेट सॉरी, तो ये प्रिमिटिव एडवांस करेक्टर हो गया। सेपलोपेटल 3 के आसपास होते हैं, तो ये नंबर कम है, तो ये एक एडवांस करेक्टर माना जाता है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वही प्रिमिटिव हो जाएगा, तो जिन केसेस में 3 के आसपास है उसको एडवांस मान लेते हैं। पेरीगाइनस और एपीगाइनस कंडीशन मिल जाती है फ्लावर की, ये भी एडवांस करेक्टर मानते हैं। सिनकार्पस गाइनोशियम मिल जाता है, जैसे कि निम्फिया में मिलता है और नुफार में मिलता है, तो ये एडवांस करेक्टर है। फ्रूट जो है वो टेरियो ऑफ एकीन होता है, तो ये भी एक एडवांस करेक्टर माना जाता है। इसको एपीजी से पहले 3 सब फैमिलीज़ में बांट दिया गया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं, कभी कभी सवाल आ सकता है सब फैमिली के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट द फैमिली हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिली। तो पहली चीज़ तो यही याद रखनी किस बेस पर, तो वो याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट के आधार पर इनको 3 सब फैमिली में बांटा गया था। इसमें कैबो बॉयडी थी जिसको अब हटा दिया एपीजी ने। इसमें फ्लावर साइक्लिक थे, ट्राइमेरस थे, हाइपोगाइनस थे। पेरियन सेगमेंट 2 सेगमेंट में था, वर्ल था, 3-3 के में बनते थे, 3-1 और 3-1 में। आउटर वन फॉर्मिंग सेपल, बाहर का सेपल बना लेता था, और इनर का पेटल कहा जाता था। स्टेमन 6 होते थे, कार्पल 3 होते थे और फ्री होते थे। और इसमें जो एग्जाम्पल उस वक्त के थे वो कबोमा और ब्रेसिनिया थे। अब इसको अलग स्टेटस एपीजी ने दे दिया, तो ये बात खत्म हो जाती है पुराने से लेकर नए तक में। सब फैमिली निलम्बोइडी में, ये भी क्योंकि निलम्बो भी अलग कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर जो बेस थे इसका सब फैमिली बनाने में वो क्या थे कि फ्लावर एसाइक्लिक था, हाइपोगाइनस था, पेरियंथ सेगमेंट्स और इनडेफिनेट थे। आउटर वर्ल पास सेपल का बना हुआ था, स्टेमन इनडेफिनेट थे, कार्पल्स बहुत से थे और फ्री थे। तो ये निलम्बो में इस तरह की कंडीशन थी। बाद में इसमें जो करेक्टर थे वो सारे के सारे मैच नहीं हो पा रहे थे, तो निलम्बो सी फैमिली बना के निलम्बो को अलग कर दिया गया। तो ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब जो बची थी निम्फोइडी,
यही एक अपने आप में फैमिली हो गई। इसमें क्या है कि फ्लावर हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस और एपिगाइनस भी हो सकते हैं। पेरियंथ सेगमेंट्स में होता है, इंडेफिनेट वर्ल होते हैं, 4 से 5 सेपल्स तो यूजुअली मिलते हैं। उसके अलावा नंबर बढ़ भी सकता है। स्टेमेन भी इंडेफिनेट होते हैं। कार्पल बहुत से होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और फ्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं कहीं कहीं। और इसमें जो एग्जांपल है वो निम्फिया है, नूपार है, विक्टोरिया, यूरेल है। तो ये सारी कंडीशन थी जो टेक्स जो मतलब मॉर्फोटेक्सोनॉमी के आधार पर सब फैमिलीज बना दी गई थी। बाद में मॉलिकुलर स्टडी के आधार पर ये भी हट गई, कैडम्बॉइडी, और उसके अलावा जो निम्बॉइडी थी ये भी हट गई। ये भी अब अलग फैमिली हो गई और ये भी अलग फैमिली हो गई और इसको अपनी एक अलग फैमिली का दर्जा मिल गया। तो ये दोनों फैमिली इससे एडवांस मानी जाती हैं।